अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस के बारे में। नाज़रीन, इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल तारुफ बयान करूंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी बुनियादी मालूमात क्या हैं, खुशकिस्मत अंसर कौन सा है, उसके अलावा मशहूर शख्सियात जो हैं कौन कौन सी ऐसी हैं जिनका स्टार एक्वेरियस है, और एक्वेरियस के मुतालिक हैरत अंगेज मालूमात भी दूंगी और एक्वेरियस की शख्सियात के मनफी और मस्बत पहलू भी बताऊंगी, और प्यार और मोहब्बत और अपने ताल्लुकात में इनका रवैया कैसा होता है, दोस्ती और खानदान के अफराद के साथ इनका ताल्लुक कैसा है, कैरियर और रुपए पैसे के बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। और इसके अलावा एक्वेरियस मर्द हजरात कैसे होते हैं, और नाज़रीन इसके अलावा एक्वेरियस से ताल्लुक रखने वाले मर्द के लिए हिफाजती तदाबीर कौन सी होनी चाहिए, खवातीन के बारे में दिलचस्प मालूमात भी आज की इस वीडियो में होंगी। उसके अलावा नाज़रीन बेशुमार आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार एक्वेरियस के बारे में बताऊंगी। वीडियो का आगाज करती हूँ। नाज़रीन, एक्वेरियस इल्मे नजूम का 11वां बुर्ज है। जो लोग 21 जनवरी से 19 फरवरी के दौरान पैदा होते हैं वो इस बुर्ज के मातहत होते हैं। नाज़रीन, एक्वेरियस में कुल 24 स्टार हैं जो कि ऐसी तरतीब में है, अगर इनका बगौर जायजा लिया जाए तो ऐसे लगता है जैसे कोई शख्स मशकीजा लिए हुए इसमें से पानी गिरा रहा हो। इस बुर्ज का अंसर हवा और अलामत मशकीजा बरदार है। इसका जाती अकीदा मैं जानता हूँ है, और इस बुर्ज के अफराद सच्चाई के मतलाशी होते हैं। नाज़रीन, अब बारी है बुनियादी मालूमात की जो मैं आपको दे देती हूँ। नाज़रीन, इसका अंसर जो है वो हवा है, ग्रुप मुफक्कर है, जिस्म का अहम हिस्सा जो है वो नज़ामे दौराने खून है, और हाकम सियारा जुगल है। मुआफिक धात जो है वो है यूरेनियम, जिन्स जो है वो मुज़क्कर है। नाज़रीन, खुशकिस्मत अनासर में जो है खुशकिस्मत आदाद 4, 8, 13 और 17 है। खुशकिस्मत दिन हफ्ता और एतवार। खुशकिस्मत रंग नीला, बनफशी और सब्ज है। खुशकिस्मत फूल है सालब मिस्री। मुआफिक पत्थर जो इनके हैं वो है नीलम, फिरोजा और हकीक। मुआफिक बरूद जो है वो हमल, मेजान, जोजा और कोस है। नाज़रीन, जो मजहबी शख्सियात में से हैं, मजहबी शख्सियत जो है जिनका स्टार एक्वेरियस है वो है एलामा हुजर अस्कलाई। सियासतदानों में इब्राहिम लिंकन, असफन यार वली खान का है। खिलाड़ियों में अजहरुद्दीन का। और नाज़रीन, अब मैं आपको बता देती हूँ एक्वेरियस के मुतालिक हैरत अंगेज मालूमात। नाज़रीन, इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले लोग सब के लिए सोचते हैं और खुले दिमाग के साथ ही चीजों की जानिब ध्यान देते हैं। ये लोग अपने अंदर छुपा हुआ इंतहाई शदीद गुस्सा दिखाकर दूसरे लोगों को हैरान भी कर देते हैं। इस बुर्ज के हामिल अफराद बेहतर तौर पर झूठ नहीं बोल सकते। इनका चेहरा झूठ बोलते वक्त इनका साथ नहीं देता। बड़े ही जिंदा दिल लोग होते हैं नाज़रीन एक्वेरियस, और मौसीकी और दूसरी ऐसी चीजों से लुत्फ अंदोज होना पसंद करते हैं। इनके अंदर एक आदत ये भी होती है कि ये लोग किसी भी चीज के मुतालिक बहुत ज्यादा सोचते हैं, यहाँ तक कि इनका दिमाग सोच सोच कर इनका साथ छोड़ जाता है। नाज़रीन, ये लोग मगरूर और इन लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं जिनके अंदर बर्दाश्त का मादा कम होता है। दोस्तों की बड़ी ही कदर करते हैं, और जो लोग इनको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं उनकी हिफाजत भी करते हैं। आमतौर पर ये लोग जज्बाती होते हैं, लेकिन अक्सर औकात अपने जज्बात का इजहार नहीं करते हैं। ये लोग आजादाना तौर पर आगे बढ़ना पसंद करते हैं और हर मामले में अपनी जात पर ही भरोसा करते हैं।
नाज़रीन, एक्वेरियस अफराद बागी और खुद सर होते हैं। अपने मंसूबों का इश्तराक किसी के साथ भी करना नहीं चाहते हैं। ये लोग मजबूत राय और नुक्ता नजर के मालिक होते हैं और अपनी राय के इजहार में किसी से भी डरते नहीं हैं। अपनी जिंदगी में होने वाली तब्दीलियों को जल्द कबूल करने वाले लोग होते हैं। नए नए तजुर्बात करने से घबराते नहीं हैं। चीजों को अपनी ही मर्जी के मुतालिक ढालने की ख्वाहिश रखते हैं। अब बारी आती है नाज़रीन एक्वेरियस की शख्सियत के मस्बत पहलू की जानिब। जी हाँ नाज़रीन, इनके पॉजिटिव पहलू कौन कौन से हैं इस पे अभी बात कर लेते हैं। नाज़रीन, इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले अफराद आमतौर पर हमदर्द, बाअमल और इंसान दोस्त साबित होते हैं। नाज़रीन, इससे ताल्लुक रखने वाले लोगों के अंदर जो पैदाइशी तौर पर ही एक खुसूसियत मौजूद होती है वो ये होती है कि वो नए दोस्त बनाने की शानदार सलाहियत रखते हैं। अमन पसंद वाक़या हुए हैं और इस दुनिया को अमन का गहवारा ही देखना चाहते हैं। ज़हीन लोग वाक़या हुए हैं और इनके मफादात बड़े ही वसी होते हैं। इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले लोग माजी में कई गलतियों से सीखने वाले लोग होते हैं और एक बार की गई गलती को दोबारा दोहराते नहीं हैं। ये लोग दूसरों को बेहतर मशवरे देने के लिए मशहूर होते हैं और जो भी इनसे कोई बात कहना चाहे इसको तवज्जो के साथ ही सुनते हैं। दूसरों की गलतियां आसानी के साथ ही माफ कर देते हैं और जल्द ही हर एक को दूसरा मौका देने के लिए रजामंद भी हो जाते हैं। नाज़रीन, ये लोग बड़े ख्वाब रखते हैं और इनको हकीकत में बदलने के लिए भी कोशिश रहते हैं। नाज़रीन, बुर्ज एक्वेरियस से ताल्लुक रखने वाले मर्द और हजरात ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। माली और जज्बाती तौर पर खुद इन्हसार ही होते हैं। बड़े ही खुश मिजाज लोग साबित हुए हैं। इनकी सोहबत से हर कोई खुशी ही हासिल करता है। नए नए ख्यालात और नजरियात के साथ ही जदीद अफकार की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। ये लोग अपनी सोच और काबिलियत की बिना पर दुनिया में बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, एक्वेरियस से ताल्लुक रखने वाले लोग बनिस्बत दूसरों के बहुत ज़हीन होते हैं और इनके कामों में इनकी जहानत झलकती रहती है। ये लोग अपने हर काम में ईमानदार होते हैं और ईमानदार लोगों को ही पसंद करते हैं। नाज़रीन, एक्वेरियस वाले लोगों को अमली मैदानों में हमेशा कामयाबी ही देखना नसीब होती है। ये तो थे इसके मस्बत पहलू। अब बात करते हैं एक्वेरियस मर्द हजरात के मनफी पहलू के मुतालिक। नाज़रीन, इससे ताल्लुक रखने वाले लोग अक्सर व बेशतर गैर मुतवक्का तौर पर कुछ करके दूसरों को हैरान कर देते हैं। इनकी राय और सोच ज्यादा मुस्तहकम नहीं होती है। अक्सर इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन और हजरात दूसरों से अलग थलग रह कर ही जीना पसंद करते हैं। नाज़रीन, इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले मर्द और हजरात अक्सर व बेशतर शिद्दत पसंद लोग होते हैं और इनकी जिंदगी में दरमियानी रास्ता बिल्कुल भी नहीं होता है। अपने लिबास और वाज़ियाकता में काफी लापरवाही का मुजाहिरा करते हैं। नाज़रीन, इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले लोगों की गौर व फिक्र में डूबे रहने की आदत अपने वजूद से लापरवाही इन्हें खतबी जाहिर करती है। क्योंकि ये लोग अपने तकरीबन तमाम फैसले दिमाग से करने के आदी होते हैं, इसीलिए जो लोग अपने दिल की सुनते हैं और कुछ जज्बाती फैसले कर जाते हैं उनके साथ इन लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये लोग अपने कामों में इस कदर मसरूफ रहते हैं कि अपने खानदान और दोस्तों की जानिब तवज्जो करना भी भूल जाते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि प्यार और मोहब्बत और अपने ताल्लुकात में इनका रवैया कैसा होता है। नाज़रीन, इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले लोग चूँकि दिल की बजाय दिमाग से काम लेने वाले होते हैं, इसीलिए ये लोग रोमांस के दौरान भी अपने दिल और जज्बात के बरक्स ही सोचते हैं और फैसले करते हैं। ये लोग खुले दिल के मालिक होते हैं, इसलिए जिसके साथ भी ताल्लुक बढ़ाते हैं तो बेहतरीन तौर पर ही आगे बढ़ने की
कोशिश करते हैं। ये इस चीज को भी समझते हैं कि ख्वाह किस किस्म के भी ताल्लुकात हों, इनमें ईमानदारी और मुखलसपन बहुत अहमियत रखते हैं। इन लोगों को अगर कोई पसंद आ जाए, उनकी जानब आगे बढ़ने से पहले इनके साथ अपनी ज़हनी आमांगी का जायजा लेते हैं। इसके बाद ही इनसे मरासम बढ़ाते। अमूमन ये लोग जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मोहब्बत करते हैं और उनकी कोशिश उनके साथ जिंदगी गुजारने की भी होती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं दोस्तों और खानदान के अफराद के साथ इनका ताल्लुक कैसा होता है। तो नाज़रीन, खुश मिजाजी की बदौलत इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले लोग ज्यादा दोस्त बनाने की सलाहियत रखते हैं। दोस्ती के मामले में किसी भी चीज को हल्का फुल्का नहीं लेते हैं। ये अफराद दोस्ती को पायदार तरीके के साथ निभाने का हुनर जानते हैं और अपनी दोस्ती को आखिर दम तक निभाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले लोग बड़े ही काबिल एतमाद होते हैं, इसीलिए अपने दोस्तों की ज़हनी और जज्बाती मदद करने में अपना सानी नहीं रखते हैं। नाज़रीन, इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले लोग अगरचे सर्द मिजाज होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने दोस्तों की मुश्किलात को महसूस करते हैं और उनके साथ साफ गोई इख्तियार करते हैं। दोस्ती में झूठ और बनावट से बिल्कुल भी काम नहीं लेते हैं। ये हमेशा ज़हीन लोगों को ही अपना दोस्त बनाना पसंद करते हैं। जरूरत के वक्त अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ते। बुर्ज एक्वेरियस के हामिल अफराद अपने खानदान के अफराद के साथ इंतहाई मुखलिस साबित होते हैं और हमेशा उनकी फलाह व बहबूद के लिए कोशिश रहते हैं। शफकत और मोहब्बत के जज्बात से भरे रहते हैं और अपने बहन भाइयों के लिए भी। नाज़रीन, अब बात करते हैं कैरियर और रुपए पैसे की। नाज़रीन, बुर्ज एक्वेरियस अपने कैरियर से मुतल्लिक काम बड़े ही जोशो खरोश से करते हैं। हालांकि रुपए पैसे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं, लेकिन पैसा कमाने में किसी से भी पीछे नहीं रहते। जब ये लोग शॉपिंग वगैरह पर निकलते हैं तो फिर पैसे के खर्च का कोई हिसाब नहीं रखते हैं। इनकी ये बात काबिल जिक्र है कि दौलत कमाना ही इनका मकसद हयात हरगिज नहीं होता है। चूँकि ये लोग बहुत ही ज़हीन होते हैं, इसीलिए अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में लोगों को किसी भी किस्म के मशवरे या फिर रहनुमाई की जरूरत नहीं पड़ती है। नाज़रीन, बुर्ज एक्वेरियस वाले लोग अगर अदाकारी, दर्स व तदरीस, फोटोग्राफी, आर्मी, कोई भी सरकारी जॉब, कानकुनी के पेशे या फिर साइंसी अमूर से मुतल्लिक शोबे अपनाएंगे तो इनको कामयाबी ही मिलेगी। इनके लिए काम का सबसे बेहतरीन माहौल आज़ादी का माहौल है। ये आज़ादाना तौर पर ही काम करना पसंद करते हैं। जब इनको अपना हुनर दिखाने का मौका मिल जाए तो ये हैरत अंगेज कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं। नाज़रीन, बुर्ज एक्वेरियस के मर्द हजरात के बारे में बात करें तो नाज़रीन, इसका हाकिम सितारा ज़ुहल है। नाज़रीन, ये स्टार हजरत याया का स्टार है। ये बादी खाकी जनूबी है। जिस आदमी का भी ये बुर्ज होगा वो नेक, रहमदिल और मेहरबान होगा। इस ताले के तहत पैदा होने वाला मर्द कुछ शर्मीला होता है। नाज़रीन, बुर्ज एक्वेरियस मर्द बेहतरीन ज़हनी सलाहियतों से सरशार होते हैं। हाजत पसंद होने के साथ साथ बेगर्ज और मुखलिस होते हैं। अपनी खामोश तबा तबीयत की वजह से पसे मंजर में ही रहना पसंद करते हैं और जलसे जुलूसों और तकरीबात में कम ही शिरकत करते हैं। ये मर्द इस कदर अच्छे शरीके हयात भी नहीं बन सकते जिस कदर ये अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, इस बुर्ज के मर्द मुलाजमत और नौकरी के मामले में ऐसे शोबों और पेशे का इंतखाब करते हैं जिनमें इनको अपनी सलाहियत निखारने का मजीद मौका मिले। अमूमन दूसरों के हुक्म चलाने को पसंद नहीं करते हैं और इस स्टार के लोग अपना कारोबार करना ही ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरे लोगों की इमदाद करके दिली सुकून महसूस करते हैं। नाज़रीन, ये लोग वफादार किस्म के मर्द होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जज्बात की रूह में बहकर गलत कदम उठा लेते हैं। नाज़रीन, बुर्ज एक्वेरियस से ताल्लुक रखने वाले मर्द बड़े ही
شاندار والد ثابت ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کی شاندار پرورش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر معاملے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے اہل قلم مردوں کا تعلق برج ایکویریس سے ہی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض افراد میں بالکل بھی تعمیری صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مرد اپنے افسران سے اپنی شیریں زبان کی وجہ سے کام نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ شیخی اور خوش پسندی ان کی کمزوریاں ہیں۔ یہ لوگ خود اپنے اوپر تنقید کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین، اس تالے کا مرد دولت مند اور پاک دامنی میں جس قدر بزرگ ہوتا جائے گا، اس کا نام نیک ہوتا جائے گا۔ مجموعی طور پر ان مردوں کو ذہین، قابل اور بہترین لوگوں میں شمار کیا جا سکتا ہے اور بہت زیادہ ہی قابل ہوتے ہیں۔ علم حاصل کرنے میں بہت حریص ہوتے ہیں، غصے کے تیز ہوتے ہیں، مگر دل میں کسی کے متعلق میں بغض اور کینہ نہیں رکھتے ہیں۔ ناظرین، برج ایکویریس سے تعلق رکھنے والے مرد کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ ناظرین، اس برج کے حامل افراد کو کسی کے ساتھ بھی نیکی کرتے وقت احتیاط کے ساتھ ہی کام لینا چاہیے، کیونکہ اس کو نیکی کا بدلہ برائی سے بھی مل سکتا ہے۔ کسی کو بھی نہ تو قرض دے نہ کسی کا ضامن بنے۔ اس مرد کو چاہیے کہ اپنے دل کو خدا کے معاملے میں صاف کر لے، اپنے دل کا حال کسی کو نہ دے، کیونکہ دشمن اور بدخو بہت ہیں۔ ایک بھاری رنج اٹھا سکتے ہیں مگر انجام بہتر ہوگا۔ ایک بہتان کافی ٹھیس پہنچا سکتی ہے، لیکن صبر کرے اور خدا پر بھروسہ رکھے۔ ناظرین، برج ایکویریس کے مرد کے لیے قبلے کی جانب منہ کر کے سفر کرنا مناسب رہے گا۔ خرید و فروخت اور زراعت اس کے حق میں مفید رہے گی۔ حرام مال سے خود کو بچائے، زندگی عیش و عشرت گزرے گی۔ مال دولت خوب کمائے گا، ماں باپ سے راحت پائے گا، مگر ان سے جدائی اختیار کرنا پڑ سکتی ہے اور اس کا نکاح 2 عورتوں سے ہو سکتا ہے، مگر کبھی بھی اس چیز کی خواہش نہ کرے۔ بعض اوقات گناہ کے کام کر سکتا ہے مگر فوراً ہی اس سے توبہ کر لے۔ ناظرین، زندگی کا خوف 4 سال کی عمر تک رہ سکتا ہے۔ اگر یہ عمر گزر گئی تو پھر طویل طبعی عمر پا سکتا ہے۔ اس کی اولاد کا خانہ سنبھلا ہے، 2 اولادوں سے وہ بہرہ مند ہوگا۔ اس مرد کو ہمیشہ اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ ناظرین، اس برج والے مرد کو مہینہ شوال کا انگوٹھی حدید فیروزہ یا یاقوت کی راس آئے گی۔ اگر اس کے تالے کا مرد بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو دعائے حضر 14 معصومین لے کر اپنے پاس رکھے تاکہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہے اور اس کے کاروبار میں اصلاح واقع ہو۔ ناظرین، اب باری آتی ہے خواتین کے بارے میں۔ جی خواتین، اب آپ کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے بارے میں دلچسپ معلومات دوں گی۔ ناظرین، اس تالے کی عورت جاذب نظر، بامروت، کامران ہوگی۔ ناظرین، برج ایکویریس سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں اور عورتوں میں جہاں پر انکساری کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہیں پر ہی شرمیلے پن کا عنصر بھی ان میں موجود ہوتا ہے۔ تاہم یہ خواتین خود مختار اور آزاد طبیعت کی بھی مالک ہوتی ہیں۔ ان کی ذات کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ کبھی تو یہ دنیا جہاں کی خدمت کے لیے کوشاں رہیں گی اور جب اپنے لیے کچھ کرنے کا مقام آئے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہیں گی۔ ان کی عادات اور مزاج مہذب اور شائستہ ہوتی ہے اور اس برج سے تعلق رکھنے والی صنف نازک ہمیشہ اعلیٰ کردار کو ہی پسند کرتی ہیں۔ ناظرین، برج ایکویریس عورت نہ تو کسی کی چیزوں پر لالچی نگاہ ڈالتی ہے اور نہ ہی اسے کسی کی عزت اور شہرت کو دیکھ کر حسد ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ستارہ بلقیس کا ہے۔ جس عورت کا یہ برج ہوگا خوش خلق، خوبصورت، کام میں تجربہ کار، صاحب مروت، سمجھدار اور عقل مند ہوگی۔ اسے بہت غصہ آئے گا۔ جس کام کو کرنے کا ایک بار ٹھان لے اس کو کر کے ہی چھوڑتی ہے۔
नाज़रीन अपने खानदान के अफराद से उनस रखती है और सहेलियों के साथ भी अच्छा वक्त गुजारने की आरज़ूमंद रहती है। जदीद फैशन की मुतलाशी रहती है और इनके चेहरे अमूमन तरोताज़ा ही रहते हैं। ये ख़वातीन मोहतात अंदाज में जिंदगी गुजारती हैं और खुद परस्ती का जज्बा इनमें बहुत ही कम होता है। इनकी शादी जिस मर्द से भी हो, ये मुमकिन तौर पर उनके साथ वाबस्तगी और हम आहंगी की मतलाशी होती हैं। नाज़रीन अमूमन ये ख़वातीन और लड़कियां ऐसे मर्दों को पसंद करती हैं जिनकी आदात और अतवार दूसरे मर्दों से मुनफरद हों। इसके साथ ही गैर जिम्मेदार और मस्खरी आदात वाले मर्दों को बिल्कुल भी नापसंद करती हैं। ये पुरकशिश मर्दों को भी काफी सराहती हैं। बाज़ औक़ात ये ख़वातीन अपने कामों में इस कदर मशगूल हो जाती हैं कि अपने बच्चों और खावंद की जानिब से बिल्कुल लापरवाह हो जाती हैं। ये ख़वातीन सच्चाई को पाताल से भी निकालने की कोशिश करती हैं। इनकी ज़ात का कौन सा पहलू कब नुमाया हो जाए, इस बारे में कोई शख्स भी हतमी तौर पर कभी कुछ नहीं कह सकता। अपनी तेज तरारी की वजह से ये ख़वातीन अपने अंदर कुछ मनफी पहलू रखती हैं और ऐसे वक्त में ये किसी फितने से कम नहीं होती हैं। जिससे मोहब्बत करती हैं उनके सामने अपना दिल खोल कर रख देती हैं। अपने महबूब और होने वाले शोहर को लुभाने के लिए वो हर काम कर सकती हैं जो कि उनके बस में हो। इनको ये बात हरगिज पसंद नहीं है कि उनका शरीके हयात उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर पाबंदी लगाना चाहे। ये ख़वातीन हुनर पसंद भी होती हैं और कोई ना कोई हुनर सीख कर अपना ही काम करना पसंद करती हैं, जैसा कि कपड़े सिलाई या फिर कढ़ाई वगैरह। नाज़रीन अब इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाली ख़वातीन के लिए एहतियाती तदाबीर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। नाज़रीन इस ताले की औरत पर तोहमत और बोतान का इम्कान है, लेकिन इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा। उम्र अच्छी गुजरेगी, अलबत्ता दरमियान में कुछ दिन परेशानी में गुजरेंगे। वालिदैन से नफा पाएंगी और शोहर की जानिब से मेहरबानी मिलेगी। औलाद काफी किस्मत में है, उम्र तबई होगी। इसके बदन के किसी हिस्से पर कोई निशान या तिल होगा जो कि बख्त और इकबाल की अलामत है। बाज़ औक़ात इसके काम में कोई रुकावट पैदा हो सकती है। इसको चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखते हुए आगे की जानिब बढ़े। माँ बाप से फायदा कम ही मिलने का इम्कान है। अगर ये समझती है कि इस पर कोई जादू सहर का असर मौजूद है तो इसको चाहिए कि दुआ बातुल सहर ले ताकि इसका असर दूर हो जाए। इसके जिस्म में जो आर्जा लाहक है, हो सकता है वो किसी जादू की वजह से हो। नमाज की अदायगी में सुस्ती बिल्कुल भी ना दिखाए और ना ही अपने बदन का कपड़ा और सर में इस्तेमाल की गई कंघी किसी को दे। अपने दिल का राज किसी को ना दे, क्योंकि इसके दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम है। इसकी जिंदगी बखुशी ही गुजरेगी। एहतियात करे, सर के बाल जुमे और जुमेरात के दिन में ना खोले और ना ही इन्हें धोए। उम्र को जो खतरा था वो 4 साल के बाद टल चुका है। नाज़रीन बुर्ज इक्वेरियस की निस्बत से औरत के लिए महीना रजब का लिबास सब्ज और सफेद रास आएगा। दुआ बातुल सहर अंगूठी हकीक के नगीने की और दुआ जोशन कबीर अपने पास रखे ताकि तमाम बीमारियों और बलाओं से महफूज रहे। नाज़रीन इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले मर्द और औरत को चाहिए कि मंगल के दिन में हशरातुल अर्ज कीड़े मकोड़ों को खुश्क मेवा जात डालें। जुमेरात के दिन में आबी मखलूक को हर किस्म के इजनास डालें और घर पर मछलियों की परवरिश नेक रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर दुआ मांग रहे हैं तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।